आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर घोलने संबंधी उनके बयान पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने इस मामले में सोनीपत कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी करते हुए 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। हरियाणा सरकार का तर्क है कि केजरीवाल का ये बयान जनता में दहशत फैलाने वाला है और इससे माहौल खराब हो सकता है। सरकार ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा है कि वो केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए। इस विवाद के बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से उनके बयान पर सफाई देने को कहा था। इसके जवाब में आप नेता ने 14 पन्नों का विस्तृत जवाब दाखिल किया। केजरीवाल का कहना है कि उनका बयान तथ्यों पर आधारित था और उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों महाकुंभ की मोनालिसा भोसले छाई हुई है। उनकी खूबसूरती को लेकर इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। इस वायरल लड़की पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की भी नजर पड़ गई। कंगना ने मोनालिसा की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन इसी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर न केवल मोनालिसा की खूबसूरती की तारीफ की, बल्कि इंडस्ट्री में सांवली अभिनेत्रियों के प्रति भेदभाव को लेकर भी सवाल खड़े किए। अब कंगना रनौत का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में कहा कि आजकल बॉलीवुड में कोई भी अभिनेत्री सांवली या गेहुआ रंग की नहीं दिखती है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की तस्वीर साझा करते हुए इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में जलवा बिखेरते नजर आएंगे। 12 साल बाद विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की टीम ने उन्हें अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया। ये मुकाबला दिल्ली और रेलवे के बीच खेला जा रहा है। खास बात यह है कि ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जहां विराट के खेलने की खबर सुनकर भारी संख्या में प्रशंसक स्टेडियम में पहुंच गए। बीसीसीआई के नए नियमों के तहत भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ी अब घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आ रहे हैं। बोर्ड का उद्देश्य ये है कि सीनियर खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट्स में भाग लें, ताकि युवा खिलाड़ियों को उनके साथ खेलने का मौका मिले और भारतीय क्रिकेट को मजबूत किया जा सके। इसी कड़ी में विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी में वापसी की है, जिससे दिल्ली की टीम को बड़ा फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग उद्घाटन किया। इस भव्य समारोह में उत्तराखंड की धार्मिक और जैव विविधता की झलक देखने को मिली। भारतीय बैडमिंटन स्टार और अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन ने राष्ट्रीय खेलों की मिसाल प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में लगभग 10,000 खिलाड़ी 32 अलग अलग खेलों में पदक जीतने के लिए चुनौती पेश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब कोई देश खेलों में आगे बढ़ता है तो उसकी विश्वसनीयता और वैश्विक पहचान भी मजबूत होती है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्यों को लेकर चलते हैं, वैसे हमारा देश भी बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। जब ओलंपिक भारत में होगा तो ये भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में भारी कटौती की गई। बजट एयरलाइन इंडिगो ने इस दिशा में पहल करते हुए टिकटों के दाम में 30 से 50% तक घटा दिए। इससे प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के अनुरोध पर एयरलाइंस कंपनियां इस कदम को लागू कर रही हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में फ्लाइट किराए को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इस मामले में दखल देने को कहा था, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। इसके बाद इंडिगो ने अपने टिकट की कीमतों में कटौती की घोषणा की। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो ने प्रयागराज रूट पर 30 से 50% तक के किराए कम कर दिए हैं। अगर आप प्रयागराज की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अब कम कीमत में हवाई टिकट मिल सकता है। उत्तर भारत में इन दिनों धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन मौसम विभाग ने 30 जनवरी को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम फिर करवट लेने वाला है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के कई जिलों में कोहरा छा सकता है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी कम होने की संभावना है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली की आशंका जताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा को पत्र लिखा। सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को मतदान अधिकारी बनाया गया, जिससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा सपा कार्यकर्ताओं और वोटरों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा नेता संजय शुक्ला को मतदान अधिकारी बना दिया। सपा का कहना है कि जानबूझकर गैर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मतदान अधिकारी नहीं बनाए गए, जिससे निष्पक्षता पर संदेह गहराता है। पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। सपा ने अपने पत्र में पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यूट्यूबर अरमान मलिक अपने परिवार और 2 पत्नियों पायल और कृतिका को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनकी अनोखी शादीशुदा जिंदगी पर अक्सर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी रहती है। जब से ये तिकड़ी बिग बॉस OTT 3 में नजर आई थी, तब से उनकी पर्सनल लाइफ और भी सुर्खियों में बनी हुई है। अब खबरें आ रही हैं कि अरमान की दोनों पत्नियां अलग हो रही हैं। इस बात की जानकारी खुद अरमान मलिक ने अपने एक वीडियो में दी है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाती है और फैंस इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड लाइव के रिपोर्ट के अनुसार अरमान मलिक ने अपने वीडियो में खुलासा किया कि अब पायल और कृतिका अलग अलग रहेंगी। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुनने का फैसला किया। कृतिका मलिक अब अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहती हैं, जबकि पायल मलिक घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इन दिनों अपने खेल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिराज किसी के साथ रिश्ते में और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 13 फेम माहिरा शर्मा है। माहिरा शर्मा एक लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस है, जिन्हें बिग बॉस 13 में भाग लेने के लिए बाद जबरदस्त लोकप्रियता मिली, जब उनका नाम भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ जोड़ा जा रहा था। पिछले साल माहिरा ने सिराज की एक तस्वीर पर कमेंट किया था, जिसके बाद से उनके अफेयर की खबरें उड़ने लगी। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर खुलकर नहीं कुछ कहा। दोनों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।